कच्चे तेल की कीमतें दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन मानी जाती है और जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ तो पूरी दुनिया को डर था कि तेल का ऐसा महातूफान आएगा जो कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि कच्चा तेल 200 से 300 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। तेल की कीमतें बढ़ी जरूर, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंची जिसकी आशंका जताई जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दुनिया ने इस संकट को कैसे संभाल लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका भारत पर क्या असर पड़ा। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। ऐसे में जब ये रास्ता बाधित हुआ तो माना जा रहा था कि सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होगी और कीमतें आसमान छू लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिका। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका ने रिकॉर्ड स्तर पर तेल और ईंधन का निर्यात बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने रणनीतिक तेल भंडार से भी बड़े पैमाने पर तेल जारी किया। इससे वैश्विक बाजार में सप्लाई बनी रही और कीमतों पर दबाव कम हुआ। दूसरा बड़ा कारण बना चीन। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक होने के बावजूद चीन की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल की वजह से चीन ने कम तेल खरीदा। जब दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार पीछे हटता है तो कीमतों पर उसका सीधा असर पड़ता है। तीसरा कारण रहा रूस। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल कई देशों तक पहुंचता रहा। भारत ने भी रियायती दरों पर रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा। इससे भारत को महंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ा। और चौथा कारण था वैकल्पिक सप्लाई रूट। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाइपलाइन और दूसरे बंदरगाहों के जरिए तेल की आपूर्ति जारी रखी। कुछ शिपिंग कंपनियों ने वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करके भी सप्लाई चेन को पूरी तरह से टूटने नहीं दिया। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आता है। इसलिए तेल की कीमतों में हर उतार चढ़ाव का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। अगर तेल 200 या 300 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाता तो भारत के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो सकती थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती। परिवहन महंगा होता, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतें बढ़ जाती। महंगा तेल सरकार के लिए भी चुनौती बनता। आयात बिल बढ़ता, व्यापार घाटा बढ़ता और रुपए पर दबाव आता। इसका असर शेयर बाजार, महंगाई और आर्थिक विकास पर भी दिखाई देता। लेकिन फिलहाल भारत को बड़ी राहत मिली है। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल और वैश्विक स्तर पर सप्लाई की उपलब्धता ने भारत को संकट से काफी हद तक बचाकर रखा है। यही वजह है कि हालात गंभीर होने के बावजूद देश में वैसी ऊर्जा आपात स्थिति पैदा नहीं हुई जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर के तेल भंडार लगातार घट रहे हैं। अगर चीन एक बार फिर बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू कर देता है या मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो बाजार में फिर से उथल पुथल मच सकती है। कई कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल दुनिया संकट को संभाल रही है, लेकिन सप्लाई और डिमांड के बीच का संतुलन ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अगर तेल की उपलब्धता और कम हुई तो कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिल सकता है। यानी अभी राहत जरूर मिली है, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भारत के लिए आने वाले महीनों में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपने ऊर्जा स्रोतों को और विविध बनाए, तेल आयात पर निर्भरता कम करे और वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें सिर्फ एक कमोडिटी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की महंगाई, आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था और आने वाले विकास की रफ्तार से सीधे जुड़ी हुई है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।